आंख जो है, आई जो है, वो भगवान का एक नायाब तोहफा है हमारे लिए, जिससे हम इतने खूबसूरत चीजों को देख पाते हैं। लेकिन कई बार लोगों की आंखें किसी न किसी कारण से खराब हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है आंखों में। हम यहाँ पे 3 तरीके की प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो कई तरीके की होती हैं, बट हम यहाँ पे बेसिक 3 तरह की प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया या फिर इसका नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। अब ये किस टाइप की प्रॉब्लम होती है ये हम देखेंगे। दूसरा जो हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। उसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। तो हम देखेंगे ये तीनों किस टाइप की प्रॉब्लम होती है और उनका करेक्शन क्या है, मतलब उनको कैसे ठीक किया जाता है। ठीक करने का एक तरीका होता है चश्मा पहनना। आपने देखा होगा कुछ लोग चश्मा पहनते हैं, हो सकता है आप खुद भी पहनते हो। तो चश्मा पहनने से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती है। तो विल सी ऑल दीज डिटेल्स। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को हम साथ साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में जो प्रॉब्लम होती है एक दूसरे की उल्टी टाइप की होती है, अपोजिट होती है। जैसे आप कुछ फोटोग्राफ्स देखें, ये जो फोटोग्राफ है इसमें आप देखें, क्या समझ में आ रहा है आपको? और ये जो फोटोग्राफ्स हैं इसको भी ध्यान से देखें, दोनों में क्या अंतर है। देखो इसमें अंतर ये है कि इसमें ये जो बच्चा है वो पास में है और वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, और ये जो बच्चे दूर हैं वो उतने क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। ध्यान से देखें आप, इस फोटो को देखिए तो और समझ में आएगा। ये लड़की पास में है, ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, और ये बच्चे जो दूर हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई नॉर्मल आदमी होगा ना तो उसको पास की चीज भी अच्छे से दिखाई देगी और दूर की चीज भी अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन कोई मायोपिया से सफर कर रहा होगा, इस बीमारी से सफर कर रहा होगा, तो उसको ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी, क्या पास की चीजें सही दिखाई देगी लेकिन दूर की चीजें थोड़ी सी वेग दिखाई देगी। जो आदमी हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा होगा उसको पास की चीज खराब दिखाई दे रही होगी, उल्टा हो रहा होगा, और दूर की चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी। जैसे 1-2 फोटोग्राफ्स और है मेरे पास, आप देखें। ये देखें, इस फोटो और इस फोटो को कंपेयर करें। पास में जो बच्चा है दोनों केस में क्लियरली दिखाई दे रहा है, दूर में जो आदमी है इस केस में क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस केस में नहीं। तो ये एक नॉर्मल आदमी का विजन है, ये जो है एक नॉर्मल आदमी का विजन है। ठीक है, पास और दूर दोनों अच्छे से दिखाई दे रहा है। और ये जो है वो एक मायोपिया से सफर करने वाले आदमी का है। मायोपिया से सफर करने वाले आदमी को पास वाला अच्छा दिखता है और दूर वाला वेग। ठीक है, जैसे ये फोटो देखें आप, लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, पास वाले लोग क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे, दूर वाले क्लियरली दिखाई दे रहे। तो ये ऐसे आदमी को ये सीन दिखाई देगा जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे बात। तो मायोपिया वाले लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हाइपरमेट्रोपिया वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम इन सीइंग क्लोज ऑब्जेक्ट्स। क्लोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कई बार नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। तो नियर आने का मतलब क्या है कि नियर को देख पा रहा है वो बंदा। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि नियर को देख पा रहा है, नियर को देख पा रहा है, नियर को देख पा रहा है, दूर को नहीं देख पा रहा है। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीजों को देख पा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीजों को देख पा रहा है। ठीक है, पास वाले को नहीं देख पा रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं कि लास्ट बेंच पे क्लासरूम में एक बच्चा बैठा हुआ है, लास्ट बेंच पे, और उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देखने में दिक्कत हो रही है। तो क्या लगता है आपको, वो मायोपिया का सिखा रहा है या हाइपरमेट्रो का सिखा रहा है? तो दूर की चीज नहीं देख पा रहा है ना, दूर की चीज नहीं देख पा रहा है। प्रॉब्लम इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये किसका सिखा रहे हैं? मायोपिया। मायोपिया। वैसे एक और क्वेश्चन, एक बच्चा है उसको अपनी किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, किताब को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उस पर लिखा हुआ ठीक से नहीं देख पा रहा है।
तो वो किसका शिकार होगा, हाइपरमेट्रोपिया का, सॉरी मायोपिया का, या फिर हाइपरमेट्रोपिया, क्या लगता है आपको? देखो यहां पे पास की चीजें नहीं देख पा रहे हैं ना, पास की प्रॉब्लम इन सीइंग क्लोज ऑब्जेक्ट्स, क्लोज ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब वो हाइपरमेट्रोपिया का शिकार है। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों को मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है उनको क्यों होती है वो प्रॉब्लम, मतलब उनकी आंखों में क्या गड़बड़ी होती है जिस कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल आदमी की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत, तो हम सोच सकते हैं कि लाइट रे पहला ला रही होगी, लेंस को हिट करेगी, और फिर लेंस से हिट करने के बाद वो मीट करेगी रेटिना पे, और रेटिना पे मीट कर रही है तो इमेज रेटिना पे बनेगी, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो आदमी को वो इमेज दिखाई देती है, मतलब ऑब्जेक्ट पता चलता है कि उसको है, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल आदमी की कहानी है। लेकिन जो आदमी मायोपिया का शिकार होता है उसमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, मायोपिया ग्रस्त इंसान में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रे पैरेलली आती है, लेंस से बेंड होके वो रेटिना से पहले ही मीट कर जाती है, रेटिना से पहले ही मीट कर जाती है। तो आप देखिए रेटिना से पहले मीट कर गई, तो ये जो पॉइंट है यहां पे इमेज बन गई। तो क्या इमेज रेटिना पे बनी? नहीं, रेटिना से पहले बन गई। तो इमेज रेटिना से पहले बन जाती है तो आदमी को जो इमेज है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उसकी इमेज रेटिना से पहले बनती है और आदमी को वो चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, इन मायोपिया लाइट रेज मीट बिफोर रेटिना, ठीक है, ड्यू टू विच इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ब्लर्ड। सही बात है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो लाइट रेज है वो पहले मीट कर ही क्यों जाती हैं, पहले मीट करती हैं, लेकिन क्यों पहले मीट करती हैं? उसके दो रीजन हो सकते हैं। दो फोटो बने हुए हैं यहां पे, आप देखें, उसके दो रीजन हो सकते हैं। ये पहला रीजन का फोटो है और ये दूसरे रीजन का फोटो है। तो पहला रीजन क्या होता है कि ये जो लेंस है ना उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। ये जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, लेंस का कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। मतलब लेंस जो है वो जल्दी कन्वर्ज कर देता है लाइट रे को। नॉर्मल आदमी को में उसको यहां पे कन्वर्ज करना था, लेकिन क्योंकि लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो उसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, तो इमेज पहले ही बन गई, ठीक है। तो ये कारण होता है। या फिर कारण क्या होता है कि लेंस तो सही है, रेटिना जो है वो बड़ा हो जाता है। आप देखें कुछ लोगों का जो रेटिना होता है वो दूर होता है थोड़ा, मतलब आई की साइज ही बड़ी होती है, तो रेटिना दूर हो गया। तो लेंस तो सही काम कर रहा है, जितने दूरी पे यहां पे कन्वर्ज कर रहा था उतनी दूरी पे यहां पर भी कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन रेटिना ही पीछे चला गया है तो इमेज रेटिना पे नहीं बनी। तो यहां पे कारण है लार्ज साइज ऑफ आई बॉल। करेक्शन ऑफ मायोपिया, तो जिन लोगों को मायोपिया की प्रॉब्लम होती है वो चीजों को, दूर की चीजों को ठीक से देखने के लिए चश्मा लगाते हैं, ठीक है। चश्मे में कुछ नहीं होता है बल्कि लेंस होता है। वो लेंस कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को मायोपिया होता है वो जो चश्मा लगाते हैं उनका लेंस हमेशा ही कॉनकेव होता है, कॉनकेव। क्यों कॉनकेव होता है ये हम देखेंगे, बट ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि मायोपिया वाले लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं अपने चश्मा में। तो अब देखते हैं ये लेंस उनको कैसे हेल्प करता है दूर की चीजों को अच्छे से देखने के लिए। तो ये आप देखें, जिस आदमी को मायोपिया है उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लाइट रे रेटिना से पहले ही मीट हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आंख के पहले हमने चश्मा लगा दिया और उसमें कॉनकेव लेंस है, मतलब ये वाला लेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट है और उससे पैरेलल लाइट आएगी तो वो आंखों को नहीं, पहले चश्मे के लेंस को हिट करेगी। सही बात है। अब ये जो लेंस है इसका नाम कॉनकेव लेंस तो होता ही है, पर इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, शायद आपको याद हो। डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको? क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ये जो लेंस है वो रेज को कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, ठीक है।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब डिफरेंस है। पहले आंख वाला जो लेंस था उस पे लाइट रेज पैरेलली आ रही थी, अब एक्चुअल में तो लाइट रे पैरेलल आई, लेकिन जब वो आंख वाले लेंस के पास पहुंची तो वो पैरेलल नहीं रही, वो इस तरह से बेंड हो चुकी है। ठीक है, अब ये लेंस जब इन रेज को कन्वर्ज करेगा, ये जो लेंस है वो कैसा रे है, कैसा लेंस है आंख वाला, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, या कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब ये जब लाइट को कन्वर्ज करेगा इन लाइट रेज को, तो वो अब रेटिना पे मीट करते हैं। नाउ दे मीट एट रेटिना, इस तरीके से। तो अब जो इमेज है वो परफेक्टली रेटिना पे बनती है, जिसके कारण आदमी को इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो इस तरीके से चश्मा पहनने से, यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज करने से इमेज रेटिना में बनती है और दूर की चीजें भी ठीक से दिखाई देने लगती है। तो इस डायग्राम के आगे मैं लिख सकता हूं करेक्टेड विजन। करेक्टेड विजन मतलब अब जो विजन है, नजर है, वो करेक्ट कर दी गई है। इफेक्टिवली हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, वो बेसिकली आंख वाली लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम कर देता है। ये जो लेंस है वो आंख वाली लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम कर देता है, इसलिए अब जो लाइट रे है वो थोड़े दूर जाके कन्वर्ज हो रही है। कॉनकेव लेंस रिड्यूसेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात डिटेल में करेंगे कि वो एक्चुअली क्यों होता है, मतलब जिन लोगों को हाइपोमेट्रोपिया होता है उनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम होता है। देखो, नॉर्मल इंसान की बात करते हैं पहले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास में है तो क्या होता है, उससे लाइट रेज आती है, लेंस को हिट करती है और फिर वो बेंड होके मीट करती है रेटिना पे, तो रेटिना पे इमेज बनती है और आदमी को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब देखो, हाइपरमेट्रोपिया से सफर करने वाले लोगों के साथ क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट रेज आई, लेंस से टकराई और फिर वो रेटिना के पीछे मीट करती है, रेटिना के पीछे मीट करती है। आप ध्यान दें, मायोपिया से कंपेयर करते हुए चले, आपको याद होगा कि मायोपिया में क्या हो रहा था, लाइट रेज रेटिना से पहले ही मीट कर रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में उसका उल्टा होता है, लाइट रेज जो है वो रेटिना के बाद मीट करती है, बाद। तो यहां पे लाइट रेज मीट कर रही है तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी, मतलब एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं बनी, इसलिए आदमी को ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मायोपिया में क्या हो रहा था, लाइट रेज पहले मीट कर रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, लाइट रेज रेटिना के बाद मीट करती है। ठीक है, तो इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं बना, इसलिए आदमी को ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है। ओके, तो लेट अस राइट दिस डाउन। लाइट रेज मीट बिहाइंड रेटिना, सो इमेज ऑफ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट इज ब्लर्ड। ठीक है, रेटिना के पीछे मिलती है। और हम ये देखेंगे रेटिना के पीछे क्यों मिलती है यार, ये क्यों नहीं रेटिना पे मिलती है, रेटिना के पीछे क्यों मिल रही है, उसके क्या कारण है। तो जैसे मायोपिया में दो कारण थे उसके, यहां पर भी दो कारण है, ये उस पहले कारण का फोटो है और ये दूसरे कारण का। ठीक है, तो देखो क्या कारण हो सकता है पीछे मीट करने का। यहां पे ये जो लेंस है नॉर्मल आदमी में, ठीक है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, यहां पे कन्वर्ज, यहां पे ये दूर में कन्वर्ज कर रहा है, लेंस में प्रॉब्लम है। हम बोल सकते हैं कि लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो लेंस डिफेक्टेड है, इसका कन्वर्जिंग पावर कम है, इसलिए रेज को ये कम डिस्टेंस पे नहीं बल्कि ज्यादा डिस्टेंस पे कन्वर्ट कर रहा है, जिससे लाइट रेज बाद में कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस हैज डिक्रीज्ड। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि लेंस सही हो, लेंस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी दूरी पे यहां पे कन्वर्ज कर रहा था उतनी दूरी पे यहां पे भी कन्वर्ज कर रहा है, बट प्रॉब्लम जो है वो आंख के साथ है, रेटिना के साथ है। ये जो आई बॉल है वो छोटी है, आपको दिख भी रहा होगा, आई बॉल छोटी है, जिसके कारण रेटिना ही पास आ गया है, जिसके कारण लाइट रेज रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर पा रही है। तो सेकंड रीजन है स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल। तो ओवरऑल हमने ये पढ़ लिया कि हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम ये होती है कि इमेज बाद में बनती है रेटिना के, और उसके दो कारण हो सकते हैं, क्या तो जो लेंस है वो खराब है, उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गया है, ठीक है, या तो फिर रेटिना ही पास आ गया है लेंस के, मतलब आई बॉल छोटी हो गई है।
करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होती है वो पास की चीजों को देखने के लिए चश्मा यूज करते हैं, वैसे जैसे मायोपिया वाले लोग करते थे। लेकिन इनके जो चश्मे में लेंस होता है, लेंस वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मायोपिया वाले लोग कैसा लेंस यूज करते थे, कैसा बताएं आप, कॉनकेव। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग कैसा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। ओके, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से कैसे इनको पास के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। तो देखो ये एक डिफ्लेक्टेड आई है, ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के बाद बन रही है। हमने चश्मा पहन लिया मतलब लेंस लगा लिया, ठीक है, कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाते हैं। अब क्या होगा, अब जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी तो पहले वो चश्मे के लेंस को हिट करेंगे, सही बात है ना, चश्मे को लेंस को हिट करेंगे। अब देखो ये जो लेंस है वो तो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, या फिर कन्वर्जिंग। इनफैक्ट आई वाला लेंस जो है वो भी वैसा ही है, दोनों ही कन्वर्जिंग। अब ये लेंस कन्वर्जिंग है तो इन दोनों रेज को कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा मतलब अंदर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये कन्वर्जिंग लेंस था, आने वाली रेज को इसने थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया अंदर की तरफ। अब ये आई लेंस को हिट करेगी, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इसको फर्दर कन्वर्ज करेगा। और इस बार जो लाइट रेज है वो रेटिना पे मीट करेंगी कन्वर्ज होके, तो रेटिना पे इमेज बनेगी। और रेटिना पे इमेज बनेगी तो इमेज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। तो आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पे ये जो आंख की लेंस थी सिर्फ वही कन्वर्ज कर रही थी लाइट रे को, और हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो ठीक से कन्वर्ज नहीं कर पा रही थी, इसलिए लाइट रे बाद में मीट कर रही थी। यहां पे एक और कन्वर्जिंग लेंस हमने लगा दिया, थोड़ा सा ये कन्वर्ज कर देती है पहले और फिर बाकी ये कन्वर्ज कर देती है, दोनों मिलके सफिशिएंट कन्वर्जिंग कर देते हैं ताकि लाइट रे रेटिना पे मीट करे और हमें इमेज क्लियरली दिखाई दे। तो ऐसा होने पे करेक्टेड विजन हो जाता है। करेक्टेड विजन मतलब अब सब कुछ सही सही दिखाई देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस इंक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, वो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाता है। फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, ये दो टर्म का क्या मतलब होता है ये हमने पहले देखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम अभी देखेंगे। जैसे जो नॉर्मल आदमी होता है उसका फार पॉइंट हमने क्या देखा था, आप बताएं, हमने पढ़ा है ये, उसका फार पॉइंट हमने देखा था होता है, बोले, इंफिनिटी। और नियर पॉइंट उसका क्या होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर, सही बात है। और क्या मतलब होता है इस फार और नियर पॉइंट का, इसका मतलब यह है कि अगर हम दूरी की बात करें तो इंफिनिटी दूरी की ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। पास की बात करें तो 25 सेंटीमीटर पास तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, लेकिन उससे और पास के ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएगा। ज्यादा आंख के पास ऑब्जेक्ट होता है तो नॉर्मल आदमी उसको देख नहीं पाता है ठीक से, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है। लेकिन जिन लोगों की आईज डिफेक्टेड होती है उनके लिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे जिन लोगों को मायोपिया होता है, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, वो दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाते हैं, दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो क्या लगता है आपको, फार पॉइंट इंफिनिटी होता है उनका, बिना चश्मे की बात कर रहे हैं हम। चश्मा लगाने के बाद अगर वो दूर देख पा रहे हैं तो वो अलग बात है, अभी उसने चश्मा नहीं लगा रखा है तो वो दूर की चीजें नहीं देख पाता है, तो क्या वो इंफिनिटी डिस्टेंस की चीजें देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो क्या मुझे उसका फार पॉइंट इंफिनिटी लिखना चाहिए, नहीं, तो उसका फार पॉइंट क्या होगा, कम होगा इंफिनिटी से। तो फार पॉइंट विल बी लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन उसको पास की चीजों में तो कोई दिक्कत होती नहीं है मायोपिया वाले आदमी को, वो नॉर्मल आदमी जैसा ही होता है, इसलिए नियर पॉइंट उसका कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा ही कुछ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप ऐसा सोचो कि मायोपिया वाले किसी आदमी का फार पॉइंट है 10 मीटर, ठीक है।
फार पॉइंट है 10 मीटर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 10 मीटर से दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे 11 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, 12 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, 15 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, 100 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वो 10 मीटर से दूर चला गया, तो इन चीजों को वो सही से नहीं देख पाएगा, ब्लर्ड दिखेगा, ब्लर्ड, धुंधला दिखेगा। लेकिन हाँ 10 मीटर के अंदर अंदर है, जैसे 10 मीटर ही हो, 9 मीटर हो, 5 मीटर हो, तो वो ठीक से देख पाएगा, ठीक से देख पाएगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। अब हाइपरमेट्रोपिया वाले आदमी की बात करते हैं। ठीक, उसका जो फार पॉइंट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्फिनिटी होती है। दूर की चीजों देखने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हाइपरमेट्रोपिया, वो नॉर्मल आदमी जैसा है, तो दूर की चीज वो आराम से देख सकता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी। लेकिन पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल आदमी 25 सेंटीमीटर पास तक की चीजें देख सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आदमी की आंख है ये, ठीक है, और यहां पे एक बुक है 25 सेंटीमीटर पे, आंख 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल आदमी इसको ठीक से देख पाएगा, लेकिन हाइपरमेट्रो वाला आदमी जो है वो इसको ठीक से नहीं देख पाएगा। ठीक है, अगर 25 से भी ज्यादा पास होता तब नॉर्मल आदमी भी नहीं देख पाता, और हाइपरमेट्रोपिया वाला तो बिल्कुल ही नहीं देख पाता ठीक से। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नियर पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 25 होता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट किसी आदमी के लिए 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि ये आदमी की आंख है, अगर उसने एक ऑब्जेक्ट रखा मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, तो उस आदमी को दिखाई देगा। 30 से दूर रखा तो भी दिखाई देगा इस आदमी को। ठीक है, लेकिन अगर 30 से पास आ गया, 30 से इधर आ गया, ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देगा ठीक से। लेट्स डू दिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो कि अभी हमने जो पढ़ा उस पर बेस्ड है। देखते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे पास, 1, 2 एंड 3। एक एक करके आपको सोचना है और आपको आंसर देना है। पढ़ाया है मैंने आपको, यू कैन एक्चुअली आंसर, इट्स वेरी सिंपल। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई, ठीक है, मतलब वो आदमी मायोपिया से सफर कर रहा है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। ठीक है, तो 1.2 मीटर से दूर की ऑब्जेक्ट्स को वो ठीक से देख नहीं सकता। ऐसा ही होता है मायोपिया में, दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, कौन से टाइप का करेक्टिव लेंस उसको यूज करना चाहिए टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। बताएं आप, मायोपिया वाले आदमी को किस टाइप का लेंस यूज करना चाहिए? हमने पढ़ा है, बताएं क्या आंसर होगा? इट्स वेरी सिंपल, हमने पढ़ा था कि उसको कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि मायोपिया वाले लोगों को ये लेंस यूज करना पड़ता है, और हाइपरमेट्रो अगर है, हाइपरमेट्रोपिया, तो उनको कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है? दूसरा वाला, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, या फिर उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये आप भूल नहीं सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनीवेज, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन? नॉर्मल विजन मतलब कोई आदमी नॉर्मल है, उसकी आंख में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उसके लिए फार पॉइंट कितना होता है, कितना होता है, और नियर पॉइंट कितना होता है, बताएं आप। फार पॉइंट इज इंफिनिटी, कितने भी दूर देख सकता है वो, और नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। सही है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, while सिटिंग इन द लास्ट रो। ठीक है, एक स्टूडेंट लास्ट रो पे बैठा हुआ है, लास्ट रो पे, ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा है उसको, उस पर पढ़ नहीं पा रहा है जो भी चीज लिखी हुई है। व्हाट शुड बी द डिफेक्ट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? बच्चा कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा है? ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे वो मायोपिया से सफर कर रहा है। सही है, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो पहले क्वेश्चन में भी तो यही था, मायोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं वो मैं बताना था, इसमें भी वही है। तो मायोपिया को कैसे करेक्ट करेंगे हम? बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मा देंगे उसको, बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ कॉनकेव लेंस।
उसको ऐसे स्पेक्टिकल्स देंगे जिनमें कॉनकेव लेंस होंगे। ओके गाइस, तो अभी तक हमने देखा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अब हम आई का तीसरा डिफेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेसबायोपिया। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ये हमने पहले पढ़ा था, यही स्लाइड मैंने यूज की थी आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा आप रिकॉल करें, क्या होता था यहां पे, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता था तो ये जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स वो रिलैक्स रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं, जिससे लेंस का जो शेप है इस टाइप का रहता है, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट पास आता है, क्लोज पास की तरफ आता है, तो ये जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इस तरह से, हमने पहले भी देखा है इसे, जिससे लेंस का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। और ऐसा होने से ऑब्जेक्ट की इमेज अभी भी रेटिना पे ही बनती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, जितना ज्यादा पास आता है, सिलियरी मसल्स उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस का शेप उतना ही चेंज होता है, ठीक है। ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे जो सिलियरी मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स लूज फ्लेक्सिबिलिटी as person becomes old। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो देखो उससे क्या होगा, सिलियरी मसल्स का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, आंख के सही काम करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। लेकिन ओल्ड एज में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो सिलियरी मसल्स उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। आप समझ लो मेरी बात। जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो कायदे से तो सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। और वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो आई सही से काम नहीं करती है और पास वाला ऑब्जेक्ट फिर ठीक से दिखाई नहीं देता है। पास वाला ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई नहीं देता है। ये जो प्रॉब्लम होती है इसी को हम बोलते हैं presbyopia। It is a defect of eye in which an old person cannot see nearby objects, in which an old person cannot see nearby objects due to loss of power of accommodation, जैसा कि हमने पढ़ा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो हाइपरमेट्रोपिया जैसी ही है। सही बात है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम होती है इसको कई बार ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में भी क्या होता है कि सामने की चीजें कम अच्छे से दिखाई देती है, और प्रेसबायोपिया में भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन प्रेसबायोपिया में फर्क ये है कि वो ओल्ड एज के कारण होती है। ओल्ड एज के कारण जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिस कारण पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को करेक्ट भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हाइपरमेट्रोपिया को करते हैं। मतलब हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, उसके लिए हम स्पेक्स लगाते हैं। और उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो वही स्पेक्स, उसी टाइप के स्पेक्स कॉन्वेक्स लेंस वाले प्रेसबायोपिया के लिए भी यूज किए जाएंगे। जैसे देखो ये फोटो में एक ओल्ड लेडी है जो प्रेसबायोपिया का शिकार है। आप देखें उसको ये मोबाइल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो लेडी जो है मोबाइल को बहुत दूर रख के पढ़ रही है। क्यों दूर रख के पढ़ रही है, क्योंकि पास रखेगी तो उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो प्रेसबायोपिया से सफर कर रही है। लेकिन जब उसने स्पेक्स लगा लिया तब अब उसको ठीक दिखाई दे रहा है मोबाइल पास रखने पे भी, ठीक है। तो जनरली जो ओल्ड लोग होते हैं 40+ वो प्रेसबायोपिया के शिकार हो ही जाते हैं। आपके घर में भी कोई ओल्ड दादा दादी हो या और भी कोई हो तो आप देखना, उनको कोई चीज देखना, कोई पेपर देना पढ़ने के लिए, तो आप देखोगे कि वो पेपर को बहुत दूर रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने चश्मा नहीं लगाया है तो। वो इसलिए क्योंकि वो प्रेसबायोपिया का शिकार है। तो हमने देखा है
कि मायोपिया वाले जो लोग होते हैं वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप सोच के देखो, कि किसी को ये दोनों प्रॉब्लम हो, मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, मतलब उसकी दूर की नजर खराब हो और पास की नजर भी खराब हो, दोनों नजर खराब हो। ठीक है, बहुत दुख की बात है अगर ऐसा किसी के साथ हो, बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, खासकर बूढ़े लोगों के साथ। तो फिर उसको कैसा चश्मा यूज करना चाहिए? उसको तो दोनों प्रॉब्लम है, कॉनकेव यूज करना चाहिए या कॉन्वेक्स। तो वैसे लोग जो हैं वो एक अलग टाइप का स्पेक्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। आपने देखे भी होंगे ऐसे लेंस, जैसे आप ये फोटो देखें, ये एक स्पेक्स का फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं दो तरीके के लेंस है, एक ये और एक ये यहां भी है। ठीक है, ये बाईफोकल लेंस है, उसमें दो तरीके के लेंस होते हैं। ये जो लेंस है ऊपर वो कॉनकेव लेंस है और ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो दोनों तरीके के लेंस होते हैं। तो जब आदमी को किताबें पढ़नी होती है या पास की कोई चीज देखनी होती है तो इस लेंस के थ्रू देखता है। ठीक है, कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया। और जब उसको दूर की चीज देखनी होती है तो वो इस लेंस के थ्रू देखता है, कॉनकेव मायोपिया। ठीक है, और ऐसे जो स्पेक्स होते हैं या ऐसे जो लेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्यों बाई वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। बाई वर्ड का मतलब ही होता है डबल, तो बेसिकली यहाँ पे दो लेंस है ना। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेक्स या चश्मा यूज नहीं करते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं। आप जानते होंगे कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है। ये अ, ये एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर जैसी चीज होती है जो लोग आंख के ऊपर लगा लेते हैं, और ये वही काम करती है जो स्पेक्स करता है। और कई बार कॉन्टैक्ट लेंस या स्पेक्स कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं। एक और डिफेक्ट होता आएगा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर हम इसको ब्रीफली देखेंगे। इसका नाम होता है कैटरैक्ट। जनरली लोग ओल्ड एज में इसका शिकार हो जाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, लेट्स हैव अ लुक। इसमें क्या होता है, ये जो लेंस होता है, लेंस, ये जो लेंस है हमारा, ये क्लाउडी टाइप का हो जाता है, क्लाउडी, हम बोल सकते हैं मिल्की हो जाता है। बेसिकली ये थोड़ा सा ओपेक हो जाता है, ओपेक ओपेक। देखो ये ओपेक टाइप का हो गया तो उससे प्रॉब्लम बहुत भयानक हो गई, आप शायद समझ रहे होंगे। मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे लेंस तक आती है, फिर लेंस से पास होके रेटिना पे जाती है, यही प्रोसेस है। तो लाइट रे जो है वो लेंस को क्रॉस करती है, उससे पास होती है, तो उसके लिए इस लेंस को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। लेंस ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट रे क्रॉस होके रेटिना तक पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ओपेक होने लगता है, और अगर ये ओपेक हो गया है तो लाइट रे क्रॉस ही नहीं करेगी, आंख के अंदर आएगी नहीं, कोई इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं देगी, या फिर हो सकता है बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैटरैक्ट इज अ डिफेक्ट इन विच लेंस of eye gradually becomes cloudy with age, making the lens opaque। सही है, तो ये कैटरैक्ट है। ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो डिफेक्ट है आई का, वो कोई चश्मा लगाने से ठीक नहीं होता है, इसको किसी भी स्पेक्स लगा के ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो कैटरैक्ट का इलाज होता है सर्जरी, सर्जरी से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सर्जरी में क्या करते हैं, ये जो ओपेक लेंस है इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और एक नया आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे लगाया जाता है। ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज पुट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन गाइज, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। मायोपिक पर्सन है, उसका फार पॉइंट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मायोपिक पर्सन जो होता है उसका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं होता है, कुछ और होता है, उससे कम होता है। तो इसमें दिया हुआ 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े फिजिक्स में तो आप उसको एनालाइज करते जाएं कि क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। तो उसका फार पॉइंट
80 सेंटीमीटर है। क्या मतलब है इसका? तो मायोपी पर्सन जो होता है वो दूर की चीजें ठीक से देख नहीं पाता है। तो यहां पे इसका फार पॉइंट जो 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह है कि 80 सेंटीमीटर दूर तक की चीजें वो अच्छे से देख सकता है। अगर 80 से ज्यादा दूर हुई, जैसे 90 सेंटीमीटर हुई, ठीक है, तो वो अच्छे से देख नहीं पाएगा। 100 सेंटीमीटर हुई तो अच्छे से देख नहीं पाएगा। ठीक है। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? कैसा लेंस चाहिए होगा, उसका पावर कैसा होगा? नेचर ऑफ लेंस का मतलब तो है कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स। वो तो हमने रेक्टिफिकेशन मारा हुआ है कि मायोपिक पर्सन जो है उसको कैसा लेंस चाहिए, बताएं आप, पता है आपको? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सही है। और भी क्या निकालना है हमें? पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। जो लेंस हम रखेंगे उसकी पावर निकालना है। पावर, तो पावर कभी भी निकालना हो तो आप फोकल लेंथ पे कंसंट्रेट करें। अगर लेंस की फोकल लेंथ एफ निकाल ली हमने तो पावर तो हम निकाल लें। कैसे? पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है। तो जो लेंस वो आदमी यूज करेगा उसकी फोकल लेंथ और पावर हमें पता करनी है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा मायोपिक पर्सन के लिए, जो हमने पहले भी देखा है। ठीक है। हमें ऐसे पावर का लेंस लगाना है यहां पे कि इसको सब कुछ क्लियरली दिखे, चाहे वो कितना भी दूर हो। ठीक है। तो इस आदमी को दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। चीज जितनी दूर है प्रॉब्लम उतनी ज्यादा। ठीक है। तो हम ऐसे सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। अगर उस चीज को वो देख पाता है, इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को देख पाता है अगर ये आदमी, तो बाकी सब चीजों को तो देख ही लेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ उतना दूर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख लेता है तो बाकी सब कुछ तो ये आदमी देख ही लेगा। ठीक है। तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, उससे पैरेलल रे आ रही है, लेंस से रिफ्रैक्ट होकर रेज ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है। अब आप ध्यान दें, इन रेज को अपन पीछे एक्सटेंड करें तो ये यहां मीट करेंगे। ठीक है, यहां मीट करेंगे। और ध्यान दो, ये बात मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर में प्लेन मिरर पढ़ाते टाइम बताई थी। आदमी के आंख में ये दोनों रेज जा रही हैं, ये दोनों रेज आदमी के आंख में जा रही हैं। आदमी को लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से, क्योंकि ये दोनों रेज इस पॉइंट में मीट कर रही है। आप समझ मेरी बात? आदमी को लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो इस पॉइंट से आ रही है, तो आदमी को लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे नहीं बल्कि यहां पर है। आदमी को लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहां पर है। ध्यान दें आप, ऑब्जेक्ट एक्चुअली इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से रे आ रही है, लेकिन आदमी के आंख में ये रेज जा रही है जो कि पीछे यहां पे मीट करती है। तो आदमी को ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, आदमी को ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे दिखाई देगी, इन्फिनिटी पे दिखाई नहीं देगी। ठीक है। और अगर ये जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि अगर 80 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई चीज है तो आदमी उसको ठीक से देख पाता है। देखो यहां पे दिया हुआ है फार पॉइंट। अगर 80 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई चीज है तो आदमी उसको ठीक से देख पाएगा। ठीक है। इमेज उसके इधर बनी 80 से इधर तो नहीं देख पाएगा, हाँ इधर बनती तो देख लेता। ठीक। ओके। इसका मतलब ये जो दोनों रेज है एक्सटेंड होने पे यहां पे जहां वो मीट कर रही है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक। ओके। अब हम इस लेंस पे कंसंट्रेट करेंगे। लेंस की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है। ये लेंस के रिफ्रैक्टेड रेज थे, लेंस का रिफ्रैक्टेड रे था और वो यहां मीट करता है। तो लेंस के लिए ये इमेज है। शायद आप लेंस थोड़ा भूल गए होंगे, लेंस से बेंड होके रिफ्रैक्ट होके लाइट रेज दूसरे साइड आती है, फिर वो जहां मीट करती है वो लेंस की इमेज होती है। ठीक है। अब हम लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला, भूल गए होंगे आप तो रिवाइज करें। उसमें v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। v इज इमेज डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है? इमेज डिस्टेंस -0.8 मीटर में लिख रहा हूं। ठीक है। माइनस साइन मैंने क्यों यूज किया है?
वो आप शायद समझ रहे हो, साइन कन्वेंशन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्मूले में, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है बताएं आप? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ तो लेंस का हमें पता नहीं है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो विल गेट -1.08, ये तो 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/f। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा f इक्वल्स टू -0.8 मीटर। दैट्स वेरी गुड। तो हमें पता चल गया कि जो लेंस हमें लगाना है उसका फोकल लेंथ इतना होना चाहिए, -0.8 मीटर। हमें तो लेकिन पावर निकालना था, पावर निकालना तो बहुत आसान होता है, 1 फोकल लेंथ, तो आ जाएगा -1/0.8 डिऑप्टर्स, जो कि पावर की यूनिट है। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -1.25 डिऑप्टर्स, विच इज एक्चुअली आवर आंसर। ठीक है, तो इस आदमी को जो लेंस यूज करना चाहिए उसका पावर कुछ इतना होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको समझने में जरूर दिक्कत आएगी इसको। ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को दोबारा देखें रिवाइंड करके, और आप ध्यान दें कि किस तरह से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। सेट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, और उतना ही डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से कई बार सुनना पड़ेगा। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट किया जाता है उसका डायग्राम बनाना है, तो बना ही देते हैं, बहुत सिंपल है, हमने बना रखा है, वही मैं कॉपी कर देता हूं यहां पे। इनफैक्ट आप खुद बनाएं बिना देखे, फिर ना बना पाए तो ये सोल्यूशन देखें। ठीक है, आप वीडियो को तब तक पॉज कर दें। तो ये डायग्राम होगा, आई एम श्योर आपने भी यही बनाया होगा, पहले हमने बनाया ही था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि और क्या क्या पूछा गया है। द नियर पॉइंट दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिक आई का, दैट इज 1 मीटर। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपोमेट्रिक आई इज 1 मीटर। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको पढ़ाया है, हाइपरमेट्रोपिया वाला जो आदमी होता है उसको पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होता है। कैसी चीजें देखने में प्रॉब्लम होता है? पास की चीजें। ठीक है, तो उसका नियर पॉइंट आपको 1 मीटर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है बताएं आप, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि 1 मीटर से कम दूरी पे कोई चीज होगी, जैसे 0.9 मीटर पे कोई चीज होगी तो आदमी को ठीक से दिखाई नहीं देगी। 0.8 मीटर की दूरी पे होगी तो ठीक से दिखाई नहीं देगी। 1 मीटर की दूरी पे होगी तो ठीक से दिखाई दे देगी, या उससे ज्यादा दूरी पे होगी तो भी दिखाई दे देगी। नियर पॉइंट 1 मीटर है, मतलब इससे कम दूरी पे कोई चीज उसको ठीक से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस टू रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज डिफेक्ट। तो हमें बताना है कि जो लेंस वो यूज कर रहा है उसका पावर कितना है। पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, आगे भी कुछ दिया हुआ है। ज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। ये तो हमें पता ही है कि नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट इतना होता है। ठीक है, तो ये जो लेंस है उसका फोकल लेंथ पता करना है। कैसे करेंगे हम? सोचिए आप, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, देखें, ये लेंस लगा के हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं इस लेंस से? कि ये जो आदमी है उसकी आंख नॉर्मल हो जाए। अभी इस आदमी को 1 मीटर दूर की ही चीज दिखाई देती है, उससे पास की चीज दिखाई नहीं देती है। तो हम लेंस लगा के ये चाहेंगे कि इसकी आंख नॉर्मल आदमी जैसी हो जाए, नॉर्मल आदमी जैसी। मतलब कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जो चीज है वो भी दिखाई दे। सही बात है, अभी उसको 1 मीटर दूर की चीज ही दिखाई देती है, तो हम चाहेंगे कि इसकी आंख को नॉर्मल करके ऐसा कर दिया जाए कि उसको 25 सेंटीमीटर दूर की चीज भी दिखाई दे, जो नॉर्मल लोग के साथ होता है। ठीक है, तो सपोज करो हमने ये ऑब्जेक्ट रखा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट रखा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, अगर ये लेंस ना हो तो आदमी को ठीक से दिखाई नहीं देगा ये, लेकिन लेंस है तो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल के जाती है लेंस तक, लेकिन आदमी के आंख में ये रेज जाती है, आदमी की आंख में ये दोनों रेज जाती है। इन दोनों रेज को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं जरा, तो एक्सटेंड करने पे रेज पीछे कहीं पे मीट कर रही है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, आदमी की आंखों में ये रेज जा रही है, तो आदमी को लगेगा कि एक्चुअली रेज जो है वो इस पॉइंट ए से आ रही है, इस पॉइंट ए से आ रही है। तो
तो आदमी को एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहां नहीं बल्कि ए पॉइंट पे दिखाई देगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान दें, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकली, बट ये रेज आदमी की आंख में नहीं जा रही है। ठीक है, आदमी की आंख में ये रेज जा रही है, और ये जो रेज है वो एक्सटेंड करने पे ए पे मीट कर रही है। तो आदमी की आंख को लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो ए से आ रही थी। ठीक है, तो आदमी को ऑब्जेक्ट की इमेज एक्चुअली यहां पे दिखाई देगी, यहां पे दिखाई देगी। ठीक है, अब आप ध्यान दें, इस आदमी को 1 मीटर दूर की चीज दिखाई दे देती है, 1 मीटर दूर की चीज दिखाई देती है। तो अगर ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, तुम्हारा काम हो गया ना, तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 25 पे है, लेकिन आदमी को वो ऑब्जेक्ट लगेगा कितने पे, 1 मीटर पे। 1 मीटर की चीज आदमी देख लेता है ठीक से, तो इसको अब ठीक से देख लेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जब ऑब्जेक्ट हमने यहां पे भी रखा 25 सेंटीमीटर पे, तब भी आदमी उसको देख पा रहा होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हम इस लेंस की बात करेंगे। लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही हैं, बेंड होके रिफ्रैक्ट होके दूसरे साइड आ रही है। जहां पे ये रेज मीट करती हैं, हमने पढ़ा ऐसा, जहां पे वो रेज मीट करती है उसी को हम लेंस का इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंस का ऑब्जेक्ट हो गया और ये लेंस का इमेज। अब लेंस के लिए हम ये लेंस फॉर्म लगाएंगे 1/v माइनस 1/u = 1/f। व्हाट इज v? व्हाट इज v गाइस? v इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। लेकिन यहाँ पे साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था, जनरली इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, याद होगा शायद आपको, आप रिवाइज करें। तो इमेज जो है वो -1 लिखी जाएगी यहाँ पे, -1। ठीक है, मीटर। u क्या होता है गाइस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 0.25 मीटर लिखेंगे। ठीक है, और इसको निगेटिव लिखना पड़ेगा, = 1/f, जो कि हमें पता नहीं है। यहां से जाएगा 1 + 4 = 1/f, -1 + 4। ठीक है, 1/f विल बी = 3। और पावर जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली? 1/f ही तो होता है पावर। 1/f 3 आया, और पावर क्या होता है? 1/f, तो पावर इज +3 diopters। दैट इज आवर आंसर, कि जो लेंस हम यहां पे यूज करेंगे उसका पावर होना चाहिए 3 diopters। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको एक बार और सुनना चाहिए। ठीक है, और मोर लेस आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो द हेडिंग इज व्हाई 2 आईज। भगवान ने हमें 2 आंखों का तोहफा दिया है। 2 आंखें क्यों दी है? देख तो हम एक आंख से भी सकते थे, एक आंख से भी आप देख सकते हैं, तो फिर 2 आंखें क्यों दी है? एक्चुअली क्या होता है कि 2 आंखों के होने से हमें बहुत फायदे होते हैं। मेजरली 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है हायर फील्ड ऑफ व्यू, हायर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 आंखें हैं तो हम ज्यादा चीजें देख पाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप अपनी दोनों आंखों से अपने रूम में देखो आप क्या क्या देख पा रहे हो एक बार में। ठीक है, फिर आप अपनी एक आंख को बंद कर दो, अब आप देखो क्या क्या देख पा रहे हो। तो आपको लगेगा कि जब आप एक आंख बंद कर देते हो तो आप कम चीजें देख पा रहे हो। ठीक है, वही चीज बोली जा रही है यहाँ पे कि दोनों आंखों के हेल्प से हम ज्यादा चीजें देख पाते हैं। तो उसी को टेक्निकली बोलने का तरीका है कि हायर या मोर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, दूसरा जो फायदा होता है बेटर जजमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप ध्यान देना कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हो, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है वो कितना दूर है, ठीक है, या फिर वो कितना पास है, आपको ये आइडिया लग जाता है। अगर हमारे पास एक ही आंख होती तो ये आइडिया हमें बहुत अच्छे से नहीं लगता। 2 आंखों के होने से हमें ये जज करने में आसानी होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, बेटर जजमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स।